हम लोग क्लास 9 लेसन 6 ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या पढ़ा? संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा। संयोजी ऊतक कौन कौन थे? अस्थि, उपास्थि और रक्त, तीन थे। तो आगे हम पढ़ते हैं अस्थि के बारे में। अस्थि बोले तो बोन। ये क्या है? ये एक संयोजी ऊतक है। इसमें अंततः कोशिकीय स्थान में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण भरे होते हैं जो अस्थि को कठोरता तथा दृढ़ता प्रदान करते हैं। इस प्रकार अस्थि शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा है उपास्थि। उपास्थि की ये एक संयोजी ऊतक है। इसमें क्या होता है कि इसमें अंततः कोशिकीय स्थान में प्रोटीन तथा शर्करा भरी होती है। क्या होती है? इसमें प्रोटीन तथा शर्करा भरी होती है जिससे यह लचीला तथा मुलायम होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं नाक, कान, कंठ और श्वास नली में जो क्या होती है? उपास्थि उपस्थित होती है। जो उपास्थि वाली जो हड्डी होती है ये किसमें पाई जाती है? हमारे नाक, कान, कंठ और श्वास नली में पाई जाती है। वो कौन वो हड्डी होती है? कौन होती है? वो उपास्थि होती है। तीसरा है रक्त। बोले तो ब्लड। इसमें अंततः कोशिकीय स्थान में भरे पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं जैसे कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, तथा प्लेटलेट निलंबित रहती है। इसमें प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। और कार्य क्या है? कार्य देख लेते हैं। कार्य: रक्त पचे हुए भोजन, हार्मोन एवं उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की सुरक्षा, तापमान नियंत्रण आदि में भी सहायक है। ये संयोजी ऊतक के कार्य हैं। और संयोजी ऊतक में जो होते हैं दो ऊतक हैं। एक ऊतक है स्नायु संयोजी ऊतक, दूसरा है कंडरा संयोजी ऊतक। ये ऊतकों का काम क्या है? जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्नायु या अस्थि बंधन तंतु बोलते हैं। और जो अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडरा या टेंडन। ये क्या है? संयोजी ऊतक है। एरिओलर संयोजी ऊतक, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। दूसरा एक और ऊतक है, उसके बारे में जान लेते हैं। वसामय ऊतक। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलियों से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। कौन? वसामय ऊतक। दूसरा आप देखते हैं पेशीय ऊतक। किसे कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? शरीर की मांसपेशियां पेशीय ऊतक की बनी होती हैं। धागे की तरह की संरचना के कारण ये पेशीय तंतु भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेशीय तंतु। धागे की संरचना होने के कारण मांसपेशियों का संकुचन एवं फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो मांसपेशियां हमारी जो सिकुड़ती और फैलती हैं इसी पेशीय ऊतक के द्वारा फैला सकते हैं और इसका संकुचन कर सकते हैं। पेशीय तंतु तीन प्रकार के होते हैं क्योंकि पेशीय ऊतक को पेशीय तंतु भी कहते हैं। पहला है रेखीय पेशी, दूसरा है अरेखीय पेशी, तीसरा है हृदय पेशी। पहला देखते हैं रेखीय पेशी। किसे कहते हैं? ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती है तथा शरीर की गति करने में सहायता करती है। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करते हैं। जैसे हम हाथ पैर समझ सकते हैं कि अपनी इच्छा से हम हाथ पैर चला सकते हैं। वही कह रहा है कि जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। इनकी सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, नॉन टेपरिंग तथा अशाखित होती हैं। दूसरा है पार्श्व में हल्की तथा गहरी धारियां बनी होती है। तीसरा है कई केंद्रक पेशी तंतु की परिधि की ओर स्थित होते हैं, अतः कोशिकाएं बहुनाभिकाएं हैं। दूसरा अरेखीय पेशी किसे कहते हैं? सभी नलिकाकार अंगों की अंतःभित्तियों पर कोमल पेशीय ऊतक पाया जाता है जैसे अमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़े की श्वास नली आदि। ये क्या है? अरेखीय पेशी है। ये इच्छा के अनुसार नहीं काम करती हैं। इनकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला है कोशिकाएं लंबी तथा शंक्वाकार सिरे वाली होती हैं। दूसरा है कोशिकाओं में एक ही केंद्रक है। तीसरा है मांसपेशियों पर पट्टियां नहीं होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।